नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्धा चैनल पर एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत है। तो चलिए देरी न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक गुरु का शिष्य मानसिक रूप से कमजोर था। वह बार बार एक ही बात सोचता रहता था। वह अपने अतीत की घटनाओं के बारे में सोचता रहता था और कल्पना करता रहता था कि काश ऐसा होता। अपने अत्यधिक सोचने के कारण वह किसी भी काम को पूरी एकाग्रता से नहीं कर पाता है। उसे आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्यों से कई शिकायतें थीं। वह अक्सर अपने गुरु से शिकायत करता कि इस शिष्य ने मुझसे ये कहा, उस शिष्य ने मेरे साथ ऐसा किया। उसे लोगों के साथ साथ अपने आसपास की हर चीज से शिकायत थी और उसे इसमें कमी नजर आती थी। वह अक्सर शिकायत करता कि आज इतनी गर्मी क्यों है, या आज इतनी ठंड क्यों है, इतनी बारिश क्यों हो रही है। उसे हर चीज से परेशानी थी। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो अपनी कमजोर मानसिकता के कारण वह अपने भाग्य पर सवाल उठाने लगता। अगर कोई उससे कुछ कह दे, अच्छा या बुरा, वह अगले कई दिनों तक उसके बारे में सोचता रहता है। वह कई बार लोगों को खुश करने की कोशिश करता है और उनकी नजरों में अच्छा दिखने के लिए वह उन कामों के लिए भी हाँ कर देता जो वह करना ही नहीं चाहता था, और फिर बाद में बैठकर पछताता कि मैंने उसे हाँ क्यों कह दिया। इसके साथ ही वह भीतर से ईर्ष्यालु भी था। वह दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करता था और उनकी असफलता पर अंदर ही अंदर खुश होता था। उसे लगता था कि कोई भी उसका भला नहीं चाहता, हर कोई उसका फायदा उठाना चाहता है, हर कोई स्वार्थी है। इसीलिए वह हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता था, यानी बहुत ज्यादा सोचता था और बहुत ज्यादा सतर्क रहता था। इसी तरह उसे मानसिक विकार भी थे, जिसके कारण वह अपने जीवन में बहुत परेशान रहता था और हमेशा अपने भविष्य को लेकर डरा और चिंतित रहता था। गुरु उसकी कमजोर मानसिक स्थिति के बारे में अच्छी तरह जानते थे, लेकिन वह कुछ नहीं कह रहे थे। एक शाम जब गुरु आश्रम के चबूतरे पर अकेले बैठे थे तो वह शिष्य गुरु के पास आया और उन्हें प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। गुरु ने आंखों के इशारे से उसे कहने की अनुमति दी। शिष्य बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं बहुत अधिक सोचता रहता हूं। मैं छोटी छोटी बातों के बारे में सोचता रहता हूं। मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता हूं। एक अनजाना डर मुझे सताता रहता है, जिसके कारण मैं अपना कोई भी वर्तमान कार्य पूरी एकाग्रता से नहीं कर पाता हूं। हे गुरुदेव, कृपया मुझे इस मानसिक समस्या से बाहर निकालने का मार्गदर्शन करें। शिष्य की पूरी कहानी ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर थोड़ा गंभीर होकर कहने लगे कि तुम्हारी सभी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा मानसिक रूप से कमजोर होना है। व्यक्ति को जो 90% से अधिक दर्द होता है, उसका कारण उसकी मानसिक कमजोरी होती है, जबकि बाहर इतना दर्द नहीं होता है। बहुत से होशियार बुद्धिमान लोग मानसिक कमजोरी के कारण पीछे रह जाते हैं। मानसिक शक्ति की कमी के कारण वे बेवजह की बातों में उलझ जाते हैं और रोते रहते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब है कि आप अपने जीवन में जो भी करें, चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी हो, सफलता संबंधी हो, रिश्तों संबंधी हो, समाज संबंधी हो, आप उसका निर्णय भावनाओं के आधार पर न लें। अर्थात आप उस परिस्थिति में मानसिक रूप से कमजोर न हो, बल्कि आप अपने और अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों के लिए जो सही लगे उसके आधार पर निर्णय लें। यदि आप उस आधार पर निर्णय लेते हैं, तभी आप मानसिक रूप से मजबूत हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपना जीवन बदलने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसी बुरी आदतों पर ध्यान नहीं देते जो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है, जिसका नतीजा यह होता है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते और फिर इसके लिए या तो खुद के भाग्य को दोष देते हैं या फिर दूसरों को। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहता हूँ। आप मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनने के नियम बताएं। गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी 13 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते। अगर तुम भी आज से ही ये गलतियां करना छोड़ दोगे तो तुम भी मानसिक रूप से बहुत मजबूत बन जाओगे। गुरु कहने लगे, पहली गलती ये है, मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद के बारे में बुरा सोचने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, फिर चाहे वो बीमारी के रूप में आए या दुर्घटना के रूप में, लेकिन हम उसका सामना कैसे करते हैं, ये हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। मानसिक रूप से मजबूत बिजनेसमैन का अगर बिजनेस फेल हो जाता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं तो ईमानदार आदमी था, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। जो लोग उम्मीद करते हैं कि उनके लिए सब कुछ हमेशा सही होगा, वे अपने जीवन को तनाव से भर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाग्य ने उन्हें धोखा दिया है। भले ही आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हों या आपने अपने जीवन में दूसरों से ज्यादा दुख झेले हों, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके लिए हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ जैसे सवालों से मानसिक रूप से मजबूत लोग सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि इसमें भाग्य के खिलाफ एक शिकायत छिपी होती है। वे खुद को याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो सक्षम और मेहनती हैं, फिर भी वे कठिन जीवन जीते हैं।
ऐसे कई मासूम लोग हैं जो युद्धग्रस्त देश में फंस गए हैं। ऐसे कई मेधावी बच्चे हैं जिन्हें कभी किताब पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। मानसिक रूप से मजबूत लोग जब ऐसा सोचते हैं तो वे अपनी शिकायतों को एक तरफ रख देते हैं और यह सोचने लगते हैं कि वे अपनी तरफ से इस दुनिया और इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। उनमें सेवा और मदद का गुण होता है। वे हमेशा अपने परिवार और अपने आसपास के समाज की मदद में लगे रहते हैं, जिससे वे खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। यह दूसरी गलती है जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते हैं। आपको कोई नहीं रोक रहा है सिवाय कुछ डर और भावनाओं के, जिसकी वजह से लोग दूसरों के कंट्रोल में आ जाते हैं। वो दूसरे लोगों के विचारों को अपनी सोच पर असर नहीं करने देते और ये बात कभी किसी और से नहीं कहते। ये इंसान मुझे बहुत परेशान करता है, या शायद उसने मुझे बहुत बुरा महसूस कराया, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को लगता है कि ये व्यक्ति दूसरे लोगों के कंट्रोल में है। ये लोग मानते हैं कि चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, वो कैसे प्रतिक्रिया देंगे ये पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है। तीसरी गलती जो ये लोग नहीं करते वो ये है कि ये दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करते। जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वो ये समझते हैं कि सामने वाले ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है और बहुत संघर्ष किया है, तभी उसे सफलता मिली है। अगर मैंने भी उतनी ही मेहनत की होती या कोई और करता तो उसे भी ये सफलता मिल सकती थी। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों की सफलता की सच्ची सराहना और सम्मान करते हैं। वो जानते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलती है। मानसिक रूप से मजबूत लोगों के मुंह से ऐसा सुनना बहुत कम होता है। मौसम ऐसा क्यों है? इतनी गर्मी क्यों है? ये समाज ऐसे क्यों नहीं बदल सकता? वो सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देगा जिन्हें वो बदल सकता है। पांचवी बात, मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव से नहीं डरते। कुछ लोग अपने जीवन में बदलाव से डरते हैं। उन्हें हर चीज में सुरक्षा चाहिए होती है, नौकरी में, जीवन में, हर जगह। वो अपने जीवन में कुछ भी नया शुरू नहीं करते ताकि जो उनके पास है उसे वो न खो दें। ऐसे लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव का स्वागत करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। साथ ही ये लोग किसी चीज, किसी जगह या किसी व्यक्ति से भावनात्मक रूप से इतनी बुरी तरह जुड़ते नहीं हैं कि बाद में उनसे दूर होने के बाद उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े। छठी बात, ये लोग दूसरों को खुश करने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करते। मानसिक रूप से मजबूत लोग मानते हैं कि उन्हें बार बार दूसरों को समझाने या उन्हें अपने ऊपर हावी होने देने की जरूरत नहीं। मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि उन्हें अपना समय कहाँ बिताना है, किस बातचीत का हिस्सा बनना है, किस काम का हिस्सा बनना है और कहाँ ना कहना है। वो ये अच्छे से जानते हैं। उन्हें अपनी सीमाएं पता हैं। इन लोगों को बस इस बात का अफसोस होता है कि काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। इन लोगों के पास सीधा जवाब होता है कि ये करना है या ये नहीं करना है। वो इस तरह से ना कहते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे, जो एक प्रभावी बातचीत का हिस्सा है। सातवीं बात, मानसिक रूप से मजबूत लोग जोखिम लेने से डरते नहीं हैं। वो चुनौतियों से भागते नहीं हैं। एक बात तो तय है कि अगर आप चुनौतियों का सामना नहीं करोगे तो आप अपने जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन कई बार हमारी भावनाएं हमारे समाज पर छा जाती हैं। जो चीजें हमें डरावनी लगती हैं, हम छोटा सा जोखिम भी नहीं उठाते, लेकिन जहां हम उत्साहित होते हैं वहां हम बिना सोचे समझे बड़ा जोखिम उठा लेते हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ऐसा नहीं करता, जो पहले यह जानता है कि इस जोखिम को उठाने के बाद सबसे बुरा क्या हो सकता है, क्या मैं इसका सामना करने में सक्षम हूं, और अगर परिणाम अच्छे रहे तो अगला कदम क्या होना चाहिए। वह पागलों की तरह जोखिम नहीं उठाता, बल्कि पूरी तरह से सोच समझकर स्थिति को खत्म करता है। आठवीं बात, ये लोग एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराते। सबसे पहली बात तो वही लोग बार बार एक ही गलती करते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। मानसिक रूप से मजबूत लोग यह मान लेते हैं कि हाँ, यह मेरी गलती है, और वो इससे सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं और इसे दोबारा नहीं दोहराते। नौवीं बात, मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने अतीत पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम अपने अतीत से कुछ सीखते हैं तो यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। लेकिन हर समय अपने पिछले फैसलों पर सवाल उठाना और यह सोचना कि चीजें बेहतर हो सकती थीं, या कुछ खुशी के पलों को याद करके खुश होना, ये सब हमें वर्तमान में जीने और भविष्य की योजना बनाने से रोकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने अतीत को अपने भविष्य के साथ हस्तक्षेप नहीं करने देते हैं। ये लोग काश करके नहीं बैठते हैं कि काश ऐसा होता, वैसा होता। ये लोग अतीत के अनुभवों से उपयोगी बातें लेते हैं और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और 10वीं बार, अगर आप 10 बार गिरते हैं तो आपको पता होता है कि यहाँ वहाँ गड्ढे हैं, और आपको पता होता है कि इस तरह आप इन गड्ढों से बच सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग समझते हैं कि सफलता अक्सर असफलताओं की लंबी श्रृंखला के बाद मिलती है। असफलता सफलता का एक हिस्सा है। 11वीं बात,
मानसिक रूप से मजबूत लोग खुश रहने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। वह मेरे साथ रहेगा, मुझसे अच्छे से बात करेगा, मेरी तारीफ करेगा तो मुझे खुशी होगी। ये लोग दूसरों से जुड़े होते हैं लेकिन अकेले होने पर भी खुश रहते हैं। इन लोगों को नहीं लगता कि दुनिया उन पर ध्यान देगी। ये लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं। जरूरी नहीं है कि लोग आएं और उन पर ध्यान दें और उनका भला सोचें। न ही ये रोते हैं। सिर्फ मानसिक रूप से कमजोर लोग ही कहते हैं कि ये दुनिया बहुत खराब है, यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी खुशी खुद ढूंढ लेता। लेकिन सच तो यह है कि जो भी विचार आपके मन में बार बार आ रहा है, आप कुछ समय के लिए इससे दूर भाग सकते हैं, लेकिन किसी समय आपको इसके बारे में अच्छे से सोचना होगा और इसका हल निकालना होगा। मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेले पढ़ाई और अकेलेपन से नहीं डरते, बल्कि वो एकांत का इस्तेमाल खुद को समझने और खुद का विकास करने के लिए करते हैं। 13वां नियम। मानसिक रूप से मजबूत लोग एक बार में परिणाम पाने की उम्मीद नहीं करते हैं। अगर उन्हें बिजनेस, रिश्तों, सेहत या कहीं भी कोई आदत बदलनी है तो वो ये उम्मीद लेकर नहीं बैठते कि उन्हें एक बार में परिणाम मिल जाएंगे। बड़े बदलाव लाने में समय लगता है, इसीलिए आप लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं और पूरे धैर्य के साथ काम करें। तो ये थी आपकी 13 गलतियां। अगर आप इन्हें करना बंद कर देंगे तो आप भी एक मजबूत मानसिकता वाले इंसान बन जाएंगे और आपकी 90% से ज्यादा समस्याएं तभी खत्म हो जाएंगी जब आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। इतना कहकर गुरु ने अपनी बात समाप्त की। शिष्य ने वो गलतियां पता की जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिला। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए हमारा गौतम बुद्धा चैनल को प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।